हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इफ हल्क एंड थॉर वेर इन सिविल वॉर। मतलब कि क्या होता अगर हल्क और थॉर सिविल वॉर में होते, वो किसके साइड जाते, टोनी या फिर कैप्टन अमेरिका। ये हमारे चैनल के व्हाट इफ सीरीज का 6th एपिसोड है, तो आप इससे पहले वाली एपिसोड्स को भी देख सकते हैं। वैसे तो मैं इस वीडियो को पहले स्टोरी फॉर्म में प्रेजेंट करने के बारे में सोच रहा था, जैसे कि मैंने व्हाट इफ थॉर वाज नॉट डिप्रेस्ड एंड व्हाट इफ इनक्रेडिबल हल्क फॉर थानोस वाले वीडियो में किया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये चीज समझाने में कि कौन किसके साइड होगा, उसको एक सेपरेट वीडियो में डाल देता हूं, क्योंकि अगर मैं उस पॉइंट में समझाने लगता तो वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाता और उसके बाद तो आधे लोग ऐसे ही भाग जाते। सो जिनको ये समझना है कि वो दोनों में से किसके साइड जाएंगे, ये वीडियो देख लीजिए, और जिनको वो स्टोरी मोड में देखना है वो मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बताए, ताकि जल्दी मैं उस वीडियो के ऊपर भी काम करूं और उसको जल्दी लाने की कोशिश करूं। सो एक छोटा सा रिकैप कर देते हैं कि सिविल वॉर में हुआ क्या था। वहां पर स्टीव और टोनी के बीच में थोड़े से डिफरेंस इन ओपिनियन के वजह से दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े थे। जहां स्टीव को लगता था कि गवर्नमेंट बॉडी करप्शन की वजह से ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगी और यहाँ पे सिचुएशन को हैंडल इन लोगों को खुद से करना चाहिए था, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि स्टीव खुद भी एक गवर्नमेंट बॉडी का प्रोडक्ट थे और आज वो उसी के अगेंस्ट खड़े हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि विंटर सोल्जर के इवेंट्स के दौरान में उन्हें पता चला था कि शील्ड के अंदर में हाइड्रा पनप रहा है, तो वो इस बात को समझ गए थे कि करप्शन कैसे बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को खोखला बना सकती है। वहीं दूसरी ओर टोनी, जिसने गवर्नमेंट को आयरन मैन 2 में ठेंगा दिखाया था, वो बाद में उसी के अंदर काम करने के लिए मान जाते हैं। तब कोई तो बात होगी, और वो बात रहती है कैजुअलिटीज का कम करना और एवेंजर्स को एकजुट रखना। एवेंजर्स को एकजुट रखने वाली बात यहाँ पे इसलिए आती है क्योंकि अगर वो सोकोविया कॉर्ड्स को फॉलो नहीं करते हैं तो उसे या तो राफ्ट में डाल दिया जाएगा या तो रिटायर होना होगा। राफ्ट में तब डाल दिया जाएगा जब वो खुद से एक्शन लेंगे, जो कि एवेंजर्स लेंगे ही, क्योंकि अगर खतरा सामने आएगा तो वो किसी से परमिशन लेने के लिए वहां पे रुकेंगे नहीं। लेकिन अगर वो सोकोविया कॉर्ड्स को मान जाते हैं तो उन्हें ये पास मिल जाता है। प्लस यहाँ पे जो बात आती है कैजुअलिटीज की, यहाँ पे प्रॉपर्टी डैमेज की बात नहीं हो रही है, क्योंकि प्रॉपर्टी डैमेज के लिए तो डैमेज कंट्रोल टोनी ने 2012 के इंसिडेंट के बाद ही लगा दिया था। यहाँ पे बात हो रही है ह्यूमन लाइफ की, जिसका एहसास मिरियम ने यहाँ पर टोनी को एक सवाल पूछकर किया था। सो अब जब हम लोगों ने दोनों पक्षों को जान लिया है, तो चलिए जानते हैं कि थॉर और हल्क किस साइड जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं थॉर से, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ होगा। अब देखा जाए तो थॉर की जो जर्नी रही है वो बहुत ही ज्यादा टीचिंग्स और ज्ञान की बातों से भरी पड़ी रही है, जिसके वजह से मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है थॉर के मोटिवेशनल वीडियो से, कि आप उससे कैसे मोटिवेट हो सकते हो, आप उससे क्या क्या सीख सकते हो। वहीं से मैं एक टीचिंग उठाना चाहूंगा, जो कि था थॉर का एक्सपीरियंस थॉर रैग्नारॉक के अंदर। उसने देखा कि गद्दी में अगर कोई गैर जिम्मेदार इंसान बैठता है तो क्या होता है। ओडिन एक जिम्मेदार राजा था, तो सारे रियलम्स में शांति मेंटेन बनाई हुई रखी थी, बट लोकी के राज में सारे रियलम में क्योस मचा हुआ था और लोकी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपनी मूर्ति बनवा रहा था और खुद के गुणगान करवा रहा था। यहाँ पर इस चीज को बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आपको बता सकूं कि थॉर भी कैप्टन के जैसे ही एक अथॉरिटी के अंदर काम कर चुका है, और उसे भी मालूम है कि अगर अथॉरिटी में कोई ऐसा बंदा रहेगा जो अपने पर्सनल एजेंडा को ज्यादा वैल्यू करता है, तो वो किसी भी देश, प्लैनेट या रियलम में शांति के बारे में नहीं सोचेगा, बल्कि खुद के बारे में सोचेगा, जो कि कैप्टन का भी कंसर्न था। और वो इसे पॉइंट आउट भी करते हैं कि ये गवर्नमेंट लोगों द्वारा चलाई जाती है और लोगों के अपने एजेंडा होता है, जिसके जवाब में टोनी कहता भी है कि हम इसको बाद में ठीक करा लेंगे। तो चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं कि थॉर टोनी के साइड चला जाता है, लेकिन अगर कोई ऐसा सिनेरियो आएगा जहाँ पे हेल्प करने की जरूरत होगी, तो वो वहाँ पे पेपर वर्क या परमिशन के लिए बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला, क्योंकि थॉर वो बंदा है जिसने जेन फॉस्टर को बचाने के लिए अपने डैड और प्लैनेट के राजा तक की बात को ना मानते हुए वो किया जो कि उसको सही लगा था, जो कि आप लोगों ने थॉर 2 में भी देखा था, जहाँ पे उसने लोकी तक को जेल से छुड़ाया और उसके बाद से मैलिकेथ को कन्फ्रंट किया ओडिन के मना करने के बावजूद। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कैरेक्टर कभी किसी के अंदर काम करेगा? एंड प्लीज कोई कैप्टन का एग्जांपल मत देना कि वो तो कैप्टन का बात मानता है तो वो किसी भी ह्यूमन का बात मान लेगा, जो कि आप लोगों ने एवेंजर्स मूवी के अंदर में देखा होगा कि जब यहाँ पे ये लोग पोज मारते हैं तो उसके बाद से कैप्टन जिसको जो ऑर्डर देता है वो उसको मानते हैं, और यहाँ पे थॉर भी उनमें से एक रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि थॉर यहाँ पे कैप्टन की बात इसलिए मानता है क्योंकि वो उसकी रेस्पेक्ट करता है, क्योंकि उस पॉइंट तक उसने देख लिया
गया था कि कैप्टन एक अच्छा लीडर है जो कि इस रियलम से अच्छे से वाकिफ है और सही कमांड दे सकता है। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वही कैप्टन के साथ भी था। कैप्टन का पहला इंप्रेशन थॉर के ऊपर यही रहा था कि वो भले ही एक ह्यूमन हो, लेकिन वो आयरन मैन और उसके फाइट के बीच में आया उसको रोकने के लिए, जैसे कि वो कोई शांति दूत हो या फिर पैसिफायर हो। जंग कभी भी कैप्टन का पहला ऑप्शन नहीं रहा है, जो कि हम लोगों ने एमसीयू के अंदर देखा भी है। और थॉर को जितनी भी टीचिंग्स ओडिन से मिले हैं उनमें से एक ये भी था कि एक समझदार राजा युद्ध कभी नहीं चाहता है, बट वो युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहता है। और कैप्टन का यहाँ आकर शील्ड से थॉर एंड आयरन मैन को मारकर उन दोनों का ध्यान अपनी ओर खींचना ताकि वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई है उसको शॉर्ट कर सके, ये दर्शाता है कि कैप्टन युद्ध नहीं चाहता है। तो मेरे ख्याल से थॉर यहाँ कैप्टन के साइड जाता। अब ये तो क्लियर हो गया कि थॉर इधर गया है तो हल्क उधर जाएगा, बट क्यों जाएगा वो भी सुन लीजिए। बैनर अपनी आधी जिंदगी इधर से उधर भागने में बिताया है। टोनी ने उसको समझा और उसको स्टार्क टावर में एक ऐसी जगह दी जहाँ फाइनली वो ब्रूस बन के रह सकता है और वहाँ अपना साइंटिस्ट वाला काम कैरी ऑन कर सकता है। प्लस टोनी स्टार्क के साथ मिलकर उसने हल्क को रोकने का प्लान तक बनाया था, जो कि काफी कारगर भी साबित हुआ था, जो कि आप लोगों ने एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर देखा ही। ब्रूस शुरू से ही हल्क को कंट्रोल में रखना चाहता था क्योंकि उसके ये पावर्स उसे वरदान नहीं बल्कि श्राप लगते थे। तो ऐसे में हल्क पर लगाम लगाने के लिए और हल्क की वजह से किसी को भी तकलीफ ना पहुंचे, वो टोनी के साथ ही रहता। वेल, आई डाउट कि हल्क गवर्नमेंट के अंदर काम करता क्योंकि उसके ऊपर तो रॉस रहता, लेकिन जब भी टोनी को जरूरत पड़ती हल्क वहाँ पे उसके साइड में होता। और अगर ऐसा मान ले कि एयरपोर्ट बैटल सीन में थॉर भी वहाँ पर होता तो पावर को बैलेंस करने के लिए वहाँ पर हल्क जरूर आता। इसके अलावा नताशा, जो कि ब्रूस की लव इंटरेस्ट रह चुकी है, वो भी टोनी स्टार्क के साइड में थी। एंड अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में हम लोगों ने देखा था कि नताशा कितना बड़ा रोल निभाती है हल्क को शांत करने के लिए या फिर हल्क को नॉर्मल ब्रूस बनाने के लिए। तो इस पॉइंट को भी कंसिडरेशन में लिया जा सकता है कि हल्क को शांत एंड कंट्रोल में रखने के लिए ब्रूस वही साइड जाएगा जहां पर नताशा है, जो कि है टोनी स्टार्क का साइड। सारे इशारों पर नजर डाले तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ब्रूस डेफिनेटली टोनी के ही साइड जाएगा। वेल, मैं एक रफ आउटलाइन ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूं कि अगर ये दोनों सिविल वॉर में होते तो कैसा होता। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा ताकि मैं उसे और भी जल्दी से कंप्लीट कर सकूं और आप लोगों के सामने पेश कर सकूं। वैसे क्या आप मेरे अजम्पशन से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि थॉर टोनी के साइड या हल्क कैप्टन के साइड जाएगा तो उसका रीजन मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा ताकि आपका कमेंट जेन्युइन लगे और मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझने में भी आसानी हो। नेक्स्ट व्हाट इफ किस पे होना चाहिए इसके भी सजेशंस आप मुझे दे सकते हैं। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसे ही कंटेंट के लिए। अगर पुराने हैं तो प्लीज बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।